हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 20। ये हमारी 23 अगस्त की वर्कशीट है। सॉरी बच्चों, थोड़ा वर्कशीट लेट हो गया है तो मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको फटाफट से जो हमें आज की वर्कशीट में करने को बोला जा रहा है हम वो सीधा करेंगे। तो ये हमारा जो आज का वर्कशीट है पूरा इसके ऊपर है। ठीक है, आपको मैं एक उदाहरण दिखा देता हूँ। ये उदाहरण हमें दे रखा था, तो ये उदाहरण आप इसको कर सकते हैं देख करके। ठीक है, ये पूरा का पूरा उदाहरण का हल यहाँ पे दे रखा है और ये हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं? तो पहले 4 प्रश्न हैं यहाँ पर इसके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं डैश और डैश रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियाँ हैं। तो यहाँ पे पहला होगा आपका प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको उत्तर कर लीजिएगा। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, प्रतिस्थापन विधि और आपका विलोपन विधि। ठीक है, ये दो विधि द्वारा आप किसी भी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो इस विधि में हम एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो पहले और दूसरे प्रश्न का तो उत्तर हमारा हो गया। अब हमारे पास अगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि प्रतिस्थापन विधि को हल कीजिए। ये लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि को हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास दो प्रश्न बच्चों दे रखे थे। दो प्रश्न में यहाँ पे देखो, दो समीकरण में, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। तो देखो हमने क्या किया, एक समीकरण ले लिया। ठीक है, एक लिख लिया ये समीकरण एक और इसको मान लिया समीकरण दो। तो आप क्या करोगे, एक समीकरण लोगे, उससे x का मान निकालोगे। x का मान हमारा 21 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का मान जो है, आप लिखोगे x का मान समीकरण इक्वेशन दो पे रखने पर। ठीक है, दो पे रखने पर, अगर आप सब हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे पुट मत लिखना, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, आप लिखना एक्स का मान इक्वेशन दो में रखने पर। अब जब आप इक्वेशन दो में रखोगे तो इसके बाद आपको ये ऐसे लिखना है, थ्री हमारा दूसरा इक्वेशन ये था तो इसमें हमने x की वैल्यू डाल दी। तो देखो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, तो ये देखो यहाँ पर बेसिकली 63 माइनस 3y प्लस 10y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 49। तो ये सब सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगा आपका। तो आपका y का मान क्या आएगा, y का मान 5 आएगा। ठीक है, तो x का मान 3 डालने पर देखिएगा यहाँ पर ये 2 है, 2। ठीक है, 2 है और नीचे भी 2 है, तो 5 2 10y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली y का मान आ जाएगा। तो अब आप लिखोगे y का मान समीकरण एक में रखने पर हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला प्रश्न आप कर लीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, दे रखा है आपको, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें हमें हल करना है। तो देखो, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार x माइनस वाई आपका 26 हो जाएगा और x इक्वल टू 3y हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की मान एक पे रखने पर। ठीक है, हमारे पास जो समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसमें हम अब x का मान रखते हैं। तो ये 3y हो जाएगा आपका, माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2। ये बच्चों 13 आंसर आ जाएगा। अब आप लिख सकते हो y का मान, y का या y की मान एक में रखने पर। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, तो देखो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, 39 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया।